जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने पर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमती ऐवानों में मुशावरत का अमल शुरू हो चुका है और बहुत सारे हुकूमती हलके इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि हमें मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देना चाहिए। और किसने ये तीन नाम पार्लिमानी कमेटी में, जो आइनी तरमीम की पार्लिमानी कमेटी है, इसमें तीन नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसने डलवाए हैं, ये बात भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं हूं फरहान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के हमरा अल्लाह सुब्हाना ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 5000 सब्सक्राइबर इस महीने का मेरा टारगेट है और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, शायद यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, हुकूमती ऐवानों में आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद, बिल पास होने के बाद, अब जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा से चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल करने की बाज़गश बहुत मजबूत तरीके से सुनाई दे रही है। कई लोगों का ये ख्याल है कि जब आइनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक पार्लिमानी कमेटी के पास आ गया है और सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी बेंच की तश्कील भी दे दी जाएगी जो आइनी मामलात को देखेगी, केसेस निपटाएगी, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब की रेलेवेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। और इस वक्त अगर आप मंसूर अली शाह साहब के साथ कोई नेगोशिएट करना चाहें तो शायद आप कर सकते हैं, क्योंकि वो रोज़मर्रा के जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उनको निपटाने के लिए उनकी ड्यूटीज़ रह जाएंगी और शायद कि कोई ऐसी गारंटी उनको दी जाएगी कि जिससे हुकूमत को लगे कि हाँ, मंसूर अली शाह साहब कोई ऐसा बेसिक कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकते। और इस आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम के बाद मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन भी जाते हैं तो वो तब भी किसी किस्म के कोई हुकूमती मामलात के लिए कोई ख़तरा साबित नहीं हो सकते। मंसूर अली शाह साहब की काबिलियत उनकी मुतरफ़ है पूरी दुनिया। बड़े अपराइट जज हैं, ज़बरदस्त आदमी हैं, उनके फ़ैसले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, उनके रेफरेंसेस दिए जाते हैं, अपने फ़ैसले ख़ुद लिखते हैं, बेहतरीन अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल है उनको और उनके करियर में बहुत सारे अनमोल रतन जिनको हम कहते हैं वो उनके करियर का हिस्सा है। तो मेरे ख़्याल से इस जैसे इतने काबिल अपराइट अफसर को ज़ाया करना पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। और जबकि अब आपने तमाम तरमीम को पास करा कर आपने उनको बिल्कुल बांध दिया है, उनके पास आइनी बेंच वाला केसेस तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर या तो जस्टिस मंदू खेल साहब या अमीरुद्दीन साहब जो हैं उन दोनों में से कोई एक साहब वहाँ पर आइनी बेंच के सरबराह होंगे, तो मंसूर अली शाह साहब इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाज़गश है जो इस्लामाबाद में इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। और दूसरा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम की मुखालफत की, इमरान खान साहब ने उस पर हामी नहीं भरी थी, उसके बावजूद ये तीन नाम पार्लिमानी कमेटी में जो जजेस की सिलेक्शन करेंगे और जो तमाम जुडिशल मामलात को देखेंगे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 नॉमिनेशंस आ गई हैं और वो इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर और जब आपने आइनी तरमीम के हक़ में वोट ही नहीं किया और आप इसकी मुखालफत करते रहे, तो अब आप उसकी पार्लिमानी कमेटी में कैसे बैठ जाएंगे। तो यानी कि अगर आप उसकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनेंगे तो उसका मतलब है कि आपने इन तरमीम को कबूल कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है और इसके पीछे भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको समझाया है कि अगर आप इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप अपनी आवाज़ को कभी भी बुलंद नहीं कर सकेंगे और ये आवाज़ हमेशा के लिए आपकी दब जाएगी। लेकिन अब सोचने की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले कर कौन रहा है। इमरान खान तो जेल में, और कहा तो ये भी जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में से ही लोगों ने हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए आप इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी रखें, क्योंकि अगर उनसे मुलाकातें होती रहेंगी तो हम किसी भी पॉजिटिव साइड पर नहीं जा सकेंगे, जो शायद इमरान खान के साथ गद्दारी है।